सबसे पहले तो आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद जो आप लोग आए और मेरे इस नए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर आपका सहयोग मिल रहा है। विषय ऐसा है, सिडको का एक ये मैटर आया हमारे निर्देश में लाया किसी ने। जैसे कि आप हमेशा जानते हैं, मैं जन जागृति फाउंडेशन के माध्यम से एमएमआरडी हुआ, एसआरए हुआ, कलेक्टर हुआ, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जो होते हैं जो डेवलपर को हाथ में लेकर बड़े से लोगों का नुकसान करने के लिए या ज़मीन हड़प के और फसुनुक बोलते हैं उसको, जैसे कि बुकिंग ले लेते हैं, जो ज़मीन इनलीगल रहती है उस पर बिल्डिंग खड़ी करके लोगों की बुकिंग लेके उनसे बड़े पैमाने पे पैसा लेके और फिर वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं। फिर उससे क्या होता है, हमारे जैसे कोई एनजीओ वाले लोग आते हैं, वो भ्रष्टाचार बाहर निकालते हैं और कोर्ट को मूव करते हैं। कोर्ट फिर आदेश देता है वो बिल्डिंग डिमोलेशन को। अब डिमोलेशन से क्या होता है ना कि अब और जो लोग वहाँ पे पैसे अपने फंसा चुके हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा चुके हैं, वो रास्ते पे आ जाते। तो इसीलिए मैं फिर से एक नया मुद्दा लेके आया हूँ। सिडको के अंतर्गत आता है, वो विचम्बोले करके गांव है, पनवेल है, ग्रीन सिटी उसके प्रोजेक्ट का नाम है, और नैना इंटरप्राइजेस कंपनी है, उनके डेवलपरों ने ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है। प्रोजेक्ट इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कंप्लेंट डाली है 10/10 को। इसका विषय ऐसा है, इसमें 3 अधिकारी सिडको के हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो दिखने में आता है। 2024 में नैना इंटरप्राइजेस नाम भी इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है। देखिए आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक सिडको नैना करके एक सिडको के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट आता है, एक विभाग आता है। तो इन्होंने पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए नैना इंटरप्राइजेस उस कंपनी का नाम रखा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है करके उन्होंने नैना इंटरप्राइजेस करके नाम रखने के बाद में वहाँ पे 6 से 8 अभी 7 बिल्डिंग बन चुकी है। मेरा ये कहना है, अधिकारियों का कहना है कि 2024 को उन्होंने स्टे लिया हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक, जन जागृति फाउंडेशन मेरा एनजीओ है और मैं हमेशा लोगों तक एक ऐसे मुद्दे लेके आता हूँ जिनसे लोग जागरूक हो जावे। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से लोगों तक ये मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि देखो, आप इस विषय को गौर से देखिए। अगर किसी ने बुकिंग की हो तो अपने पैसे जल्दी ले लिए, और जो बुकिंग करने वाले हो तो बुकिंग ना करें। कारण सुन लीजिए आप मेरी, मैं आपको समझाने बैठा हूँ यहाँ पे, पूरा एकदम विस्तार से आपको ये मैटर समझाने वाला हूँ। ये नैना इंटरप्राइजेस कंपनी है, इसके 2 पार्टनर हैं। पार्टनर ऐसे हैं, रोहित हिरजी पटेल, श्री यतीन प्रेमजी छेड़ा, ये 2 पार्टनर हैं। इन्होंने ये प्रोजेक्ट 2024 में इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई होगी, तकरार हुई होगी, किसी ने कंप्लेंट डाली होगी। तो वहाँ गए अधिकारी, जाने के बाद देखते हैं उन्होंने एक अहवाल होता है। अहवाल मतलब एक कोई भी विजिट करने के टाइम पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर ऑफिसरों ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि इन्होंने टोटली इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक मेरी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। ये हमारा कहना नहीं है, अधिकारियों का कहना है उनके अहवाल में। और फिर उसके बाद में ये डिमोलेशन को जाते हैं, तो हाँ, डिमोलेशन में इनका कहना है अधिकारियों का कि लोगों ने हमारे साथ में व्यवहार गलत किया तो हम वापस रिटर्न आ गए, तो वो डिमोलेशन रुक गया। उसके बाद में बिल्डर जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद में स्टे लेके आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, स्टे जो होता है ना, वो स्टे काम स्टॉप करने के लिए होता है। अब 2024 में उस बंदे की एक बिल्डिंग थी। अब 2024 के बाद में 2025 तक 1 साल के दरमियान वहाँ पे 8 बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अब मुझे ये पूछना है भ्रष्ट अधिकारियों से, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से ही 8 बिल्डिंग खड़ी हुई है। अरे बाबांनो, तुम्ही लोक स्वतःच्या अहवालामध्ये सांगतात की अनऑथराइज इनलिगल बिल्डिंग उभे केले त्या लोकांनी, मग एक वर्षाच्या दरम्यान 7-8 बिल्डिंग तैयार कैसे झाली? तो ये प्रश्न चिन्ह की उठता है इनके ऊपर, अधिकारियों पे। मैं भ्रष्टाचार के अधिकारियों पे, जो भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी, मैं हमेशा उनके खिलाफ रहता हूँ और सबूतों के साथ रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जितना भी उनसे गिव एंड टेक किया है वो सारे मेरे पास पुरावे हैं डेवलपर से। और ये अगर चाहेंगे, मेरे पे आरोप लगाना चाहते हैं, तो आप कोर्ट को आ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं कोर्ट के, आप आइए, आप सादर कीजिए कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है, और मैं सादर करता हूँ कि आप भ्रष्टाचारी हो। भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि ये पेपर पे दिखाई दे रहा है। पेपर ऐसा कहता है, इनका एक अहवाल ऐसा कहता है 103 फ्लैट को इन्होंने नोटिस इशू किया है। अब 103 फ्लैट तैयार कब हुए?
स्टे लेने के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब स्टे लिया है तो बिल्डिंग तैयार कहाँ से हो गई? उसके बाद में ये लोग ने 103 फ्लैट को नोटिस इशू किए कि घर खाली कर दीजिए। अब वो 103 घरों ने, जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगाई होगी, अब उनके पैसे का क्या होगा? वो तो गए, क्योंकि आज नहीं कल हम ये कोर्ट में मैटर उठाएंगे। इनके स्टे को हम चैलेंज करने वाले, आपके चैनलों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। हम उनके आने वाली 3 तारीख को उनकी हेयरिंग है, उस हेयरिंग में हम, हमारा एडवोकेट, हमारे जन जागृति फाउंडेशन का एडवोकेट उनके स्टे को चैलेंज करने वाला है, और जिन्होंने भी, जो भी भ्रष्ट अधिकारी इसके अंदर लिप्त थे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सारे ठोस पुरावे हैं, किसने कितना लिया है, किसने कितना क्या किया है। मैं इनका सारा CDR निकलवाऊंगा और कानून की प्रक्रिया से इनके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। और रही बात विषय, अब आता हूँ मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा, सबसे बड़ा हंसने की बात यह है, ये DP रोड है, इसमें से 12 मीटर 36 फुट एक रोड खा के दोनों जन, पटेल और छेड़ा, ये जो डेवलपर है, इन्होंने दोनों ने मिलकर 12 मीटर, मतलब 12 मीटर होता 36 फुट, इन दोनों ने रोड खा लिया है और उस रोड के ऊपर बड़े पैमाने पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट का अहवाल कह रहा है, जो उनका थर्ड पार्टी अहवाल होता है, जो ये विजिट करके लाए थे, उसमें इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि इन्होंने 12 मीटर का रोड कब्जा करके बैठे हुए। तो आप सोए थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे जैसे RTI एक्टिविस्ट को ये लोग धमकी देते हैं, खंडनी में हमें फंसाने की कोशिशें करते हैं, और फिर हमको आरोप लगाया जाता है हम पैसे के लिए कर रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ इन लोगों को, मैं उन अधिकारियों के भी नाम कहना चाहता हूँ कि हमारा काम नील और एकदम क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। आप हमारे ऊपर पीछे जाइए, हमारे पर अगर कोई भी एक एनसी हो या एक ऐसी कोई खंडनी की ऐसी कोई प्रक्रिया हो कि हमने किसी से पैसा लिया दिया है, तो हम खुद गुनहगार कहलाएंगे। मगर ये भ्रष्ट अधिकारी जो होता है, जो खुद एक भ्रष्ट होता है, वो लोगों को हर लोग उसको भ्रष्ट ही दिखते हैं। तो मैं आपको इन तीनों के नाम भी गिनाना चाहता हूँ। ये गिनाना इसीलिए है क्योंकि मेरा बोलना ये है कि जब तुम खुद एक अहवाल तैयार करते हो, 1 साल के दरमियान वहाँ पे 8 बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो आपको दिखाई नहीं दिया? ये तो मैं क्या, जनता भी कुछ समझदार है। तो इनका नाम ऐसा है, मुख्य नियंत्रक प्रशांत भांगरे, ये वरिष्ठ अधिकारी है। और अभी क्या बोलूँ इनको, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इनके छत्र छाया में ये 8 से बिल्डिंग खड़ी हो गई स्टे लेने के बाद। दूसरा है नियंत्रक श्री दत्तात्रेय चोरे, ये भी ऐसे ही है। तीसरा है श्री घनश्याम ठाकूर। मी मीडियाच्या माध्यमातून आपला तिघांना हात जोडून विनंती करतोय, तुमच्या छत्रछायामधूनच हे सगळे बिल्डिंग उभे राहिलेले आणि येणाऱ्या काळात मी हे सगळे मुद्दे कोर्टात घेऊन जाणार आहे। जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही किलिंग आणि चीट आहे, तुम्ही कुठलाही भ्रष्टाचार केले नाही, तर माझ्या तुमच्यावर आरोप आहे, थेट आरोप आहे, मग हे बिल्डिंग उभी कसे राहिले? तुमच्या स्वतःचा असा पाणी अहवाल म्हणतो की तुम्ही त्या बिल्डरनी, पटेलनी आणि छेडानी 12 मीटर रोड खाऊन टाकलाय, मग तुम्ही झोपले होते का? तुम्हाला जाग का नाही आली? ओ, एक घर बनवतात, घोर गरीब जर एक घर बनवतो 10 बाय 10चा, तुमच्या सगळं यंत्रणा त्याला तोडायला मागं लागते। तुमचा एक मुकादम निवडून असतो, तो मुकादमचा काम काय असतो की प्रत्येक एरियाला काय कुठे इनलिगल ॲक्टिव्हिटी चालली असेल किंवा इनलिगल कन्स्ट्रक्शन चाललं असेल, त्याची गोष्ट तुमच्यापर्यंत पोचवायचं काम मुकादमचा असतो। मग 8 बिल्डिंग उभं राहिले का मुकादम, आणि तुम्ही झोपले आहात का? आम्ही जनता आहे, जनता आहे आणि आम्ही मालक आहेत, तुम्ही नोकर आहे आमचे। तुम्ही आमचे जे इन्कम टॅक्सची जे आम्ही पे करतो त्याची तुम्ही पगार घेतात, कुर्स्या गरम करायला घेतात का तुम्ही? उलट तुम्ही बिल्डरला हातात घेऊन, पोलिसांना हातात घेऊन, आमच्यासारख्या RTI ॲक्टिव्हिस्टला खोट्या गुन्हा दाखल करायला लावतात आमच्यावर तुम्ही। मी तिघांना सांगतोय, हात जोडून विनंती करतोय तुमच्याशी, आम्ही एकदम सरळ काम करणारे लोक आहे जनजागृती फाउंडेशन। आणि परत मी सांगतो, हा तर एक छोटा विषय, आम्ही मोठा विषय काय दिवसात बाहेर आणणार आहे आणि त्या विषयाला घेऊन आम्ही कोर्टात मूव्ह करणार आहोत। पहिला 3 तारखेला, येत्या 3 तारखेला हा जो स्टे आहे यांनी घेतला आहे, खोटा स्टे यांनी घेतला होता, तर मग 8 बिल्डिंग तयार कसं काय झाले? हे सगळं यांनी असं दिसून येत आहे की तेवढे 3 अधिकारी आहे, यांची CDR काढण्यात यावी, यांची इन्क्वायरी बसण्यात यावी, आणि
यांच्या यांच्या हद्दीत म्हणजे यांच्या कार्यशील म्हणजे यांच्या होतात कसं हे कामं झाले आणि यांनी काय घेऊन टेक केलं आहे त्याची तपासणी व्हायला पाहिजे. मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना पण विनंती करतो, जे दादांना पण उपमुख्यमंत्रीला विनंती करतो आणि मेन नगर रचना खाता आमचे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या हातात आहे. त्यांना पण माझी विनंती आहे, तुम्ही ह्या विषयावर लक्ष द्या. नाहीतर जसा भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, पालघरामध्ये 6,500 लोक बेघर झाले बिल्डरचा चुकीमुळं आणि काय असं भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळं हे सगळं बेघर झाले लोक असं सिडकोमध्ये आणि पनवेलमध्ये नाही व्हायला पाहिजे. म्हणून आम्ही हा विषय तुमच्या समोर आणतो. साहेब प्लीज तुमच्याकडून रिक्वेस्ट आहे, हात जोडून विनंती आहे, या विषयावर लक्ष द्या. नाहीतर हे तर एक छोटासा नमुना आहे, आमच्याकडं भरून काहीतरी आहे. आम्ही त्या विषयाला पुढं कोर्टात घेऊन जाणार आहात आणि या तिघं अधिकाऱ्यांवर जेवढी होईल तेवढी इन्क्वायरी बसवा. हे नील असणार तर यांच्याशी काही दुश्मनी नाही, हे काय माझी जाती दुश्मनी नाही तिघांची, पण हे कामाला असताना यांचं कर्तव्य वाजवलं नाही या लोकांनी. यांच्या छत्रछायामध्ये ते बिल्डिंग उभं राहिले. हे म्हणतात यांच्याकडे कोणी गेला, मी माझा माणूस पाठवला होता 1.5-2 महिना अगोदर. यांनी काय म्हणाला, कोण हा भांगरे बोलतो, अरे ते इष्टे आला आहे. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे, इष्टे आला होता मग बिल्डिंग कशी उभी राहिली. आणि ते पण तुमच्या अहवाल आहे स्वतःचा गव्हर्नमेंटचा. 12 मीटर रोडवर त्यांनी 3-4 बिल्डिंग उभं केले, मग तुम्ही झोपले होते का? अरे अहवाल बनवलाय, तोडा ना ते, का नाही तोडलं तुम्ही? मग यांनी असं दिसून येत आहे तुम्ही याच्यात कुठंतरी लिप्त आहे. तर मित्रांनो, माझी हात जोडून विनंती आहे, जनजागृती फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष संदीप वैद्य बोलतो मी नेहमीप्रमाणे ह्याचे भ्रष्टाचार उजागर करत राहतो. परत आपल्याकडून एक मी आलं आहे, ज्यांनी पण बुकिंग केली असेल किंवा बुकिंग करणार आहात, येणाऱ्या काळात आम्ही कोर्टात जाणार आणि ते बिल्डिंग डिमोलेशन होणार आहे. तर कृपया करून कोणी तिकडे बुकिंग करू नका. नैना एंटरप्राइजेस, ग्रीन सिटी, विचंबोयगाव, पनवेल. मी परत सांगतो, CTS नंबर पण तुम्हाला सांगू इच्छुक आहे, ते CTS नंबर पण बघून घ्या तुम्ही. सर्वे नंबर आहे 201, 212, 216 हे सर्वे नंबर आहे. विचंबेगाव, पनवेल तालुका. लक्षात ठेवा, याच्यात जर तुम्ही पैसे गुंतवले असेल नैना एंटरप्राइजेसमध्ये तर लवकरात लवकर ते पैसे तुम्ही परत घ्या. आणि बुकिंग जर कोणी करत असेल तर कृपया करून बुकिंग करू नका. ही बिल्डिंग आज नाही उद्या डिमोलेशन होणार आहे. येतात 3 तारखेला आम्ही याच्या इष्टेला चॅलेंज करणार आहात आणि ते सगळे बिल्डिंग तोडायला लावणार आहे. उद्या उठून माझी गोरगरीब जनता आमच्यावर आरोप लावू नका की एक जनजागृती फाउंडेशनवाला आला आणि आम्हाला सगळं घराचं बेघर केलं. आम्ही नाही करत घराचं बेघर, आम्ही तुम्हाला जागृत करत आहात आणि तुम्हाला वाचवायचा प्रयत्न करतो नेहमी. आता याच्या पुढं भिवंडीचा काही दिवसांनी मी मुद्दा उचलला होता, भिवंडीमध्ये पण असेच प्रकरण चाललेले आहेत, तुम्हाला माहीत आहे. तो पण मुद्दा मी बाईट दिलेली आहे. कोण आपला भिवंडीमध्ये येत्या काळात एवढं मोठे बिल्डिंग उभं राहिले, तो पण विषय मी पुढं काहीतरी घेऊन येणार आहे मोठ्या प्रमाणाने. तर प्लीज हात जोडून विनंती आहे माझी. विचंबेगाव, पनवेल, सर्वे नंबर सांगितला आहे 201, 212, 216. नैना एंटरप्राइजेस, तो पटेल आणि तो छेडा, ज्या लोकांनी आमच्या मराठी माणसाची जमा केलेली पुंजी हडपलेली आहे आणि ज्यांनी बुकिंग केली असेल ते आपलं लवकरात लवकर त्याचा ऑफिसला जावा आणि ते आपले पैसे परत घ्या. आणि जे बुकिंग करणार आहात ते प्लीज बुकिंग करू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.